क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के रचयिता पालनहार भगवान विष्णु, जिन्हें वैकुंठ का स्वामी कहा जाता है, वह अपने ही धाम को छोड़कर एक असुर राजा के द्वारपाल क्यों बन गए? चलिए मैं बताता हूँ। आज यह केवल एक अवतार की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक वचन की, एक भक्त की भक्ति की और भगवान के प्रेम में पड़े एक क्षण की। यह सब शुरू होता है एक दिन जब बैकुंठ में माता लक्ष्मी ने देखा कि उनके स्वामी वहां पे नहीं है। वह बैकुंठ जहां केवल आनंद, शांति और प्रेम बहता है, अब वह सूना पड़ा था। भगवान नारायण वहां नहीं थे। माता लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठा। उन्हें पता था प्रभु कहाँ है, लेकिन उन्हें लाने की शक्ति उनके पास नहीं थी। तभी देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारायण नारायण। माता, आपके मुख पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? सब कुशल तो है? माता लक्ष्मी बोली, कैसे कहूं कि सब कुशल है, जब मेरे स्वामी ही कुशलता के प्रतीक होकर भी मेरे साथ नहीं है। नारद जी, वे पाताल लोक में हैं और वहां की भी एक असुर राजा के द्वारपाल बने हुए हैं। देवर्षि चौंक उठे। यह कैसे हो सकता है माता? देवताओं के रक्षक विष्णु जी एक असुर के प्रहरी। माता बोली, यह सब शुरू हुआ एक भक्त राजा बलि से। एक भक्त जिसकी भक्ति में अहंकार था और एक भगवान जिन्होंने उस अहंकार को भी प्रेम से स्वीकार कर लिया। राजा बलि प्रहलाद का पौत्र था, उतना ही दानी, उतना ही भक्त, पर अंदर कहीं थोड़ा अहंकार भी पल रहा था। गुरु शुक्राचार्य ने चिताया, बलि, नारायण तुम्हारी वंश का विनाश नहीं करेंगे, लेकिन वे छल जरूर कर सकते हैं। बलि मुस्कुराया, अगर स्वयं नारायण भी याचक बनकर मेरे पास आए तो मैं उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। ध्यान रखिएगा, मेरा वचन ही मेरा धर्म है, जो आजकल रक्षाबंधन में होना चाहिए। यज्ञ शुरू हुआ और तभी वामन रूप में विष्णु प्रकट हुए। छोटे से ब्राह्मण का रूप, हाथ में छाता और कमंडल। राजा बलि ने पूछा, क्या चाहिए आपको ब्राह्मण देव? वामन बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जहां मैं अपनी साधना कर सकूं। राजा बलि हंसा, 3 पग भूमि? इतनी छोटी सी मांग? वामन बोले, राजन, लालसा का कोई अंत नहीं। मैं जो मांग रहा हूं वही मेरे लिए पर्याप्त है। अब वचन से आप पीछे मत हटिए। शुक्राचार्य जो उनके बलि के गुरु थे, ने चाल चली। वह समझ गए कि अब गड़बड़ मामला होने वाला है। वह जल पात्र की नली में छुप गया ताकि बलि का संकल्प पूर्ण न हो सके। लेकिन वामन सब समझ गए। उन्होंने कूसा घास का एक तीखा तिनका लिया और नली में डाल दिया। कूस की नोक सीधा शुक्राचार्य की आंख में लगी। वो चिल्लाते हुए बाहर निकले और हमेशा के लिए एक आंख खो बैठे। बलि ने संकल्प लिया और तभी वामन अपना विराट रूप धारण कर त्रिविक्रम बनकर एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। वामन बोले, अब तीसरा पग कहां रखूं बलि? बलि नतमस्तक हो गए, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए, यह मेरा अहंकार समाप्त कीजिए। भगवान ने वैसा ही किया और बलि को सूतल लोक का स्वामी बना दिया। बलि ने प्रार्थना की, प्रभु मैं तो अब आपको हर रोज देखना चाहता हूं। भगवान बोले, मैं तुम्हारे द्वारपाल बनकर सूतल लोक में ही रहूंगा ताकि तुम रोज मेरे दर्शन कर सको।
उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी ने यह सब सुना और अपने प्रिय को लाने की युक्ति निकाली। उन्होंने एक स्त्री का वेश धारण किया और बलि के पास जाकर राखी बांध दी। बोला, भैया मुझे मेरा पति चाहिए। बलि मुस्कुराए, एक भक्त हार सकता है लेकिन एक भाई कभी अपनी बहन को निराश नहीं कर सकता। जाइए माता, नारायण आपके यहाँ से। और तभी से श्रावण पूर्णिमा का यह दिन रक्षाबंधन कहलाया। एक वचन, एक प्रेम और एक बहन के समर्पण की अमर कथा बन गई, क्योंकि भगवान विष्णु को उनकी पत्नी किस कंडीशन में कैसे लेके गई अब वही जानती है। सोचिए, एक अबला बन के आई, बलि को रक्षाबंधन बांधी। रक्षाबंधन धागा का सूत्र है, यौन राजा बलि करके दोहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तब से ये रक्षाबंधन का एक वो बन गया कि उसने कहा कि एक राजा हार सकता है लेकिन एक भाई नहीं। और उसी वचन पे उन्होंने बैकुंठ के स्वामी को आजाद किया। रक्षाबंधन विशेष पर यही था। जय हिंद, जय भारत। आप लोग से एक और विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।